अच्छी हुई तेरे बिग बॉस के घर में जाने से कि जो लास्ट डे था फिनाले वाले दिन, उस दिन मैंने एक स्ट्रीम करी एंड उस स्ट्रीम पे 352K की पीक वॉचिंग गई। यूट्यूब पे लाइव देख रहे थे वो स्ट्रीम। सेकंड हाईएस्ट। कोई नहीं, सेकंड हाईएस्ट है भाई, सेकंड हाईएस्ट। सिर्फ 6000 से रह गए, वरना फर्स्ट आ जाते हैं। सेकंड आने का क्या फायदा, सेकंड तो वैसे भी किसी को याद नहीं रहता। गजब बेइज्जती। छोटे बाबा तुम कुछ समझाओ ना। आंटी मैं क्या बोलूं? ऐसा कैसा करते छोटे बाबा, मैं तुम्हारे लिए कितना तकलीफ उठाई। जब हर सुबह झाड़ू लगाने को तुम्हारे कमरे में आती थी तो झाड़ू जमीन पे चिपक जाती थी। मैं कुछ बोली? वो तो दही गिर जाता था। जा रे जा, 3 बच्चे हो गए मेरे, कहाँ क्या चिपकता सब जानती मैं। समझ रहे हो? तो भजन शुरू करो बाबूजी। अरे लगता कुछ अलग बटन दब गया। सिस्टम पे सिस्टम बैठा रहा छोरा जाट का, देखते पता नहीं क्या बिल्लो बग्गे बिल्लियां दा की करेंगी, बग्गे बग्गे बिल्लियां। हुल्ली हुल्ली साजना, धीरे धीरे बालमा। बीरबल के बारे में महारानी ने बहुत सुना था, इसलिए एक दिन महारानी ने बीरबल को चैलेंज किया कि अगर तुम बादशाह अकबर के सामने मुझे पेलोगे तो ही मैं मानूंगी कि तुम नगर के सबसे बुद्धिशाली व्यक्ति हो। बीरबल ने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। अगले दिन बीरबल बादशाह के कमरे के सामने वाले पेड़ पर चढ़ गया। खिड़की में से बादशाह और बेगम को साथ में देखकर बीरबल बोला, अरे बादशाह सलामत, ये क्या कर रहे हो आप? आपको रात में टाइम नहीं मिलता जो दिन के उजाले में, और वो भी खिड़की दरवाजे खुले रखकर महारानी को पेल रहे हो। ये सुनकर बादशाह बोला, लेकिन हम तो ऐसा कुछ नहीं कर रहे, हम तो सिर्फ साथ में खड़े हैं। ये सुनकर बीरबल बोला, लेकिन बादशाह सलामत, इस पेड़ पर से देखने पर तो यही दिखाई दे रहा है कि आप महारानी को पेल रहे हो। अगर आपको यकीन ना हो रहा हो तो मैं वहाँ कमरे में आता हूँ और आप इस पेड़ पर चढ़कर देखिए। इसके बाद बादशाह पेड़ पर चढ़ गया और बीरबल ने महारानी की बजा दी, जिसको देखकर बादशाह बोला, अरे बीरबल तू तो बिल्कुल सही कह रहा है, यहाँ से तो ऐसा ही दिखाई दे रहा है कि तुम महारानी को पेल रहे हो। बड़ी ताज्जुब की बात है, आप तीनों शादीशुदा हैं, आप तीनों की जो धर्मपत्नियां हैं वो बड़ी कमाल की एक्ट्रेस हैं, उसके बावजूद किसी ने भी अपनी वाइफ को इस फिल्म में नहीं लिया, ऐसे क्यों? घर में भी दाल मखनी खाएं, फिर बाहर भी दाल मखनी खाएं। अगर थॉट कि वो लड़का जो पैदा हुआ आपकी फिल्म देख रहा है, एक दिन आप उसके शो में आएंगे? जब आप अपरिचित शूट कर रहे थे, अपने ऐसे दिमाग में आया था कि एक दिन कपिल शर्मा शो में जाने का मौका मिलेगा? अरे रुको जरा, सबर करो। आज से 10 साल पहले आपने अपने करियर की शुरुआत करी थी। मैंने देखा 2013 में कॉमेडी नाइट्स विद कपिल के नाम से आपका शो आया था। आज पूरे 10 साल हो गए हैं उसको। जी सर। तो तब क्या आपने सोचा था कि एक दिन आपको संदीप महेश्वरी शो में आने का मौका मिलेगा? के लिए सर झुका सकता हूँ तो किसी का सर काट भी सकता हूँ। पानी का पंप किधर है? पानी पीना है क्या? रुक जाओ, बंद करो ये हिंदुस्तान पाकिस्तान के दंगे, हम यहाँ अमन चाहते हैं। हो गया। अरे बस यही जुगनू पे ही चलोगे या कुछ आगे भी नया निकाल के लेके आए? सर मैं वही कह रहा था कि मैं आज एक नया गाने का हुक स्टेप लाया हूँ। मेरा नया गाना है गॉन गर्ल, जिसको प्रमोट करने के लिए मैं गॉन गर्ल। अरे यार ये ना तूने मेरे ये देखो कल का कृष्णा है, इतनी सी मेहनत करके देखो आज फिल्म प्रोड्यूसर बन गया है। अरे मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि ना तो मैं अमृतसर से आया हूँ और ना मेरा दोस्त 4.1 की टीआरपी का शो चला रहा है, समझा? अभी तूने में उंगली किया ना, अभी पता था। कभी कभी दोस्तों के पीछे लगना पड़ता है, क्योंकि हर किसी का मामा गोविंदा नहीं होता। naughty pussy, yeah! Who's your daddy now? You want to say sorry? No sorry. का समंदर इतना भर दो कि उसमें मेरे दिल का टाइटैनिक सिंक हो जाए। प्यार का समंदर इतना भर दो कि उसमें मेरे दिल का टाइटैनिक सिंक हो जाए। बन जाओ तुम आधार कार्ड, मैं बनता हूँ पैन कार्ड, आओ लिंक हो जाए। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है।